बादशाह का ये है नारा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। सुख चैन वहाँ से पाए जो शहर बलावड़ जाए, सुख चैन वहाँ से पाए जो शहर बलावड़ जाए। तक के वो मज़ार मुसंजब सीने में ठंडक पाए, रहे उनका सलामत ये दवारा, रहे उनका सलामत ये दवारा। मेरे हक बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। नारा खत्म नबूवत का तो सारी दुनिया में है लगाया, नारा खत्म नबूवत का तो सारी दुनिया में है लगाया। नामूस नबी से मरना, नामूस नबी से मरना इन्होंने हमको सिखाया। इन्हें नारा ये अपनी जान से प्यारा, इन्हें नारा ये अपनी जान से प्यारा। मेरे हक बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। मेरे मुर्शिद रब की अता है और गौस की इनसे निगाह है, मेरे मुर्शिद रब की अता है और गौस की इनसे निगाह है। सदका पंजतन, सदका पंजतन का देखो इनको ये रुतबा मिला है। करम इन पर है मीरा का ये सारा, करम इन पर है मीरा का ये सारा। मेरे हक बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। वैस मसीहा मेरे मेरी आंखों के हैं तारे, वैस मसीहा मेरे मेरी आंखों के हैं तारे। दुखियों की यही सदा है मेरे हक खतीब प्यारे। मुर्शिद 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 साहब, मिला मुझको कलंदर का सहारा, मिला मुझको कलंदर का सहारा। बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा। मेरे हक बादशाह का ये है नारा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। सुख चैन वहाँ से पाए जो शहर बलावड़ जाए, सुख चैन वहाँ से पाए जो शहर बलावड़ जाए। तक के वो मज़ार मुसंजब सीने में ठंडक पाए, रहे उनका सलामत ये दवारा, रहे उनका सलामत ये दवारा। मेरे हक बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा,
से प्यारा, इन्हें नारा ये अपनी जान से प्यारा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा, नहीं कोई मदीने वाले जैसा, मेरे हक बादशाह का ये है नारा। मेरे मुर्शिद रब की अता है और गौस की उनसे निगाह है, मेरे मुर्शिद रब की अता है और गौस की उनसे निगाह है। सदका पंजतन, सदका पंजतन का देखो, इनको ये रुतबा मिला है, करम इन पर है मीरा का ये सारा। सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां क्या चीज़ है, लोहो कलम तेरे हैं। माशाल्लाह बड़ी तादाद में शमए रसालत के परवाने औलिया अल्लाह के दीवानों का एक जमे गफीर है। रोज़ रब से मैं यही दुआ फरमाता हूँ, ए अल्लाह मेरे पास उसी को भेज जिसके मुकद्दर में अब तूने शफा करम और मेहरबानी लिख दी है, और मुझे यकीन है कि वही इस दहलीज पे दाखिल होता है जिसे मेरा खुदा शफा अता फरमाता है, क्योंकि शफा बन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। बड़ी तादाद में वो मरीज़ जो ज़्यादा बीमार, ज़्यादा तकलीफ़ और ज़्यादा परेशान है, वो नीचे हालों में तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से उन पे ख़ास करम और मेहरबानी फरमाए। आप भी जो काफ़ी देर से इंतज़ार में बैठे हुए हैं, शफा का एक वक्त मुकर्रर होता है, हदायत और शफा का एक वक्त मुकर्रर होता है। अल्लाह उसी वक्त शफा देता है जब उसकी रज़ा होती है, उसकी मर्ज़ी होती है, उसकी चाहत होती है। बंदा खुदा खाली उसके आगे इल्तिजा कर सकता है, दुआ कर सकता है, शफा खुदा ही दे सकता है, हदायत भी खुदा अता फरमाता है। ज़िंदगी के बस दो ही मिशन है, एक तो ताजदारे ख़त्मे नबूवत की बात करना और दूसरा मखलूक खुदा की खिदमत करना। बस मुख्तसर सी बात होगी इंशाअल्लाह ताला। जो लोग साइडों पे बैठे हैं, अगर आप तशरीफ़ रखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से आपको दम और दुआ भी हो जाए। जो कहीं भी खड़े हैं, जगह आपके पास मौजूद है, आप तशरीफ़ रखें, अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाएं, ताकि यही लम्हात हैं जो इतना वक्त इंतज़ार करने का बसिला या उसकी कीमत चुकाने वाले हैं। तो आप कोशिश करें कि अपनी अपनी जगहों पर बैठें, ताकि उन जगहों पर बैठकर इस ख़ास दम और दुआ में आप शरीक हो जाए। दुनिया भर में, पाकिस्तान में नहीं, मैं पूरी दुनिया भर में गया हूँ और आपकी समातों की नजर एक मोहब्बत का पैगाम। ये लोग मरीज बन के आते हैं, मर्ज के अंदर मुब्तला होकर आते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो दो चीजें साथ लेकर जाते हैं, एक शफा, दूसरा खौफ खुदा और तीसरा सीने में इश्क मुस्तफ़ा। ईमान की दौलत से भी लोग जो बज़ाहिर एक मरीज होता है, मर्ज की है, किसी को कैंसर है, किसी को जिगर की प्रॉब्लम है, किसी को जन्नात का असर है, किसी के सहरा या जादू या मुख्तलिफ इमराज के अंदर मुब्तला है, लेकिन जब आते हैं तो खाली एक मर्ज के लिए आते हैं। खुदा उन पे दो दो करम और दो दो मेहरबानियाँ करके जाता है। आपकी समातों की नज़र, क्योंकि आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है जो मैं दुनिया भर में मनवाने के लिए गया हूँ, पूरी दुनिया में हुजूर की ख़त्म नबूवत की बात करने की अल्लाह ने अपने हबीब के वसीले से मुझे ये तौफीक बख्शी कि मैंने दुनिया भर में सबसे बड़ी बड़ी आलमी ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसें की हैं। और इन कॉन्फ्रेंसों के अंदर लोग मरीज बन के आए, दम की नीयत से आए हैं, कुछ लोग मोहब्बत की नीयत से आए हैं, कुछ लोग जो हैं वो इस इरादे से आए हैं कि अल्लाह वालों की कुर्बत में बैठा जाए,
ताकि हमारी दुनिया और आखिरत संवर जाए। और कुछ लोग महज इसी खातिर आए हैं, मजहब और अकीदे के वो ना तो मुसलमान थे, ना उन्हें दीन की कोई खबर थी, लेकिन इस घर से आए हैं, इस नीयत से सोच के आए हैं कि उनके पास जाने से अगर वो किसी भी शख्स को दम करते हैं तो वो शफा में तब्दील हो जाती है, मर्ज। तो मैं इसी कोशिश में आई से कोई 4 साल कबल इंग्लैंड के अंदर ब्रेडफोर्ड में गया तो बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। लोगों को दम और दुआ के बाद जब मुलाकात का सिलसिला, बस आपकी समातों की नजर, मुलाकात का सिलसिला जो ही शुरू हुआ तो आप देखें कि ये जो तवीज़ और बत्तियां आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तवीज़ वही बंदा इस्तेमाल कर सकता है जो हालत ईमान के अंदर है, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है। तो उस शख्स को, किसी काफिर को हम तवीज़ नहीं देते, क्योंकि पहले इंसान हुजूर के कलमे से जबान पाक करता है और फिर खुदा का जिक्र इस्तेमाल करता है। बस आपकी समातों की नजर, बड़ी लाइन थी, लोग 12-12 घंटे से इंतजार में बैठे हुए थे। मैं देख रहा था कि एक साइड पर एक हिंदू फैमिली बैठी हुई है, मानने वाले मंदिर पुजारी मंदिर के काबे वाले के पास बैठे हुए हैं, हिंदू बैठे हुए हैं। तो मैं दौरान मुलाकात, जिस तरह आप अभी सूफी बसफा हजरत क़िबल आलम पीर मुसज्जफ अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सामने जो खुदाम है, आपकी खिदमत के लिए उन्होंने तावीज़ और बत्तियों पर खड़े हैं, अपनी ड्यूटी पर हैं। आप दम के बाद उनको अपनी मर्ज़ें बताएंगे, उसके मुताबिक वो तावीज़ और बत्तियाँ आपको देंगे। इसी तरह खुदाम मेरे साथ थे, तो मैंने एक झटक में, एक आंख की झपक में, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में रश थी, तो मैंने उनको एक बात कही। मैंने कहा कि ये मजहब के हिंदू हैं, बूले से इन्हें तवीज़ ना दे देना, क्योंकि ये इन्हें बत्तियां देना। आपकी समातों की नजर, ये लफ्ज तो बहुत छोटा था, लेकिन किसी को जन्नम से निकाल कर जन्नत ले गया। वो तकरीबन 12-13 लोग थे, पूरा एक खानदान था। और ये मैंने बात की, एक बूढ़ी औरत ने मेरा दामन थाम लिया, वो हिंदू थी, दामन थाम लिया और उसकी आंखों के अंदर आंसू जारी हो गए। मैं रुक गया। जब मैं रुक गया तो कहने लगे, सरकार हम यहां कोई 12-13 घंटे से आपका इंतजार कर रहे हैं, अगर 12 घंटे 13 घंटे इंतजार करने के बाद भी हम जन्नत में चले जाएं तो हमारा यहां बैठने का फायदा क्या है। अब जब मैंने उसे पूछा, कहते हैं कि सरकार हमने अपनी आंखों से देखा लोग किस तरह आए, किस तकलीफ में आए और किस तरह वो शफाएं पाते रहे। अगर आप ताजदारे खत्म नबूवत के उम्मती हैं, उनके गुलाम हैं, तो आज हम हिंदू की पूजा छोड़ देते हैं, आज मंदिर की पूजा छोड़ देते हैं, आज हम भी ताजदारे खत्म नबूवत के गुलाम हो जाते हैं। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपह सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। बस मैं आपके एक सवाल का एक जवाब, वो सारे शिर्क वाले लोग थे, वो सारे लोग कुफर वाले लोग थे, वो सारे लोग नाखुदा थे। जब यहाँ मेरे पास उसने कहा, उसके पूरे खानदान के जो 12-13 अफराद थे, उन सब ने कलमा पढ़ लिया और फिर मैंने उन सब को अपने हाथों से तावीज़ और बत्तियां दी। सिर्फ अब रुक के ये जवाब दीजिए, आप लोगों को लोग समझाते हैं, आप औलिया अल्लाह की दहलीज में जाते हैं तो शिर्क करते हैं, कुफ्र करते हैं, गुनाह करते हैं, किसी और को शरीक ठहराते हैं। अरे नादान,
ये कुफ्र शिर्क की जगह नहीं है, ये हक की शम्मा जलाने की जगह है। कुफर वाले लोग अपने दिलों के अंदर कुफर लेकर आते हैं, बुतों के पुजारी आते हैं, खुदा वाले बन के चले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं ना, नगाहे मर्दे मोमन से बदल जाती हैं तकदीरें, जो हो के यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। अब वो थे मंदिर वाले, काबे वाले के पास आए तो रब ने उनकी मर्जें भी दूर फरमा दी और जहन्नम से नकार कर जन्नत में भी भेज दिया है। इसलिए याद रखें, अल्लाह वालों की दलील हमेशा हक और तौहीद की शम्मा जलाए बैठी होती है। इसलिए ये लोग जो हमें मुख्तलिफ तरीके से खराब करते हैं, और ना खुदा तो तुम हो, पूरा दिन रात लोगों के पीछे लगे रहते हो, तबलीगें करते रहते हो, तुम्हारी बात का असर नहीं होता। अल्लाह का वली जहां से गुजर जाए वहां से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद हो जाती हैं। दोनों हाथ उठा के हक की सदा बुलंद करे, हक 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 ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, सिपा सलारे अकीदाए खत्म नबुव्वत। सिर्फ आपकी समातों की नजर अगर बड़े सगीर पाको हिंद में दीन मुस्तफ़ा की तबलीग की तो वो भी अल्लाह वालों ने की है। इसलिए कुफर के अंधेरों के अंदर अगर कोई शम्मा जलाता है तो सिर्फ औलिया अल्लाह होते हैं। इसलिए ये जगह जो हैं, ये जो दरबार हैं, ये हक की बात करते हैं। मैंने कभी किसी को ये नहीं बात की मैं तुम्हें भूख मारूंगा मेरे अंदर शफा है। मैं कहता हूं नहीं, मैं भूख मारूंगा रब मेरा शफा अता फरमाएगा। खुदा की बात पहले खुदा की बात है, फिर दर मुस्तफ़ा की बात होती है। इसलिए आप आए हैं, मुझे इस यकीन से है कि अल्लाह ताला ताजदारे मदीना का इश्क भी आपके सीनों में डालेगा और आपको हर किस्म की मूजी अमराजों से, दर्द तकलीफ और मुसीबत के अंदर से नजात अता फरमाएगा। और ये पैगाम याद रख लीजिए कि जिस सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा है वो सीना जन्नत चला जाता है, और जिस सीने के अंदर बुग़्ज़ मुस्तफ़ा है वो जहन्नम चला जाता है। क्योंकि बखीली शैतान की निशानी है और मेहरबानी और करम मेरे रब की निशानी होती हैं। इसलिए आप अपने दिलों के अंदर सकून कल्ब रखें कि हम अल्लाह वालों की दहलीज पे आए हैं। इंशाअल्लाह ताला यहाँ हमारे रूह की भी तस्कीन होगी, हमारा ईमान भी मजबूत होगा और हमारे सीने के अंदर ताजदारे मदीना की मोहब्बत भी बढ़ेगी। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से इस बबरकत महीने के वसीले से हज़रत अली शेर खुदा के आने की इस आमद के महीने से अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शफाए कामला नसीब अता फरमाए। आप जितना वक्त यहाँ तशरीफ़ फरमाए हैं, लम्हा ब लम्हा शफा मिलती रही, लम्हा ब लम्हा करम और मेहरबानियाँ होती रही, और समझ उसी को आती है जिसके अंदर मोहब्बत होती है। और बड़ी प्यार की बात, आखिरी बात बता रहा हूँ, कुछ लोगों आकर भी समझ नहीं सकते हैं। आपने देखा होगा कि दो किस्म के बवरे होते हैं। एक बवरा ऐसा होता है जो फूलों पे फिरता है, उसी का बाइन बवरा शिकल का एक ही जैसा ऐसा होता है जो गोबर के ऊपर फिरता रहता है, जहां गंदगी होती है। एक दिन दानों की मुलाकात होती है, उस मुलाकात के अंदर एक दूसरे से डिस्कस करते हैं। तो जो फूलों पे भरने वाला बवरा होता है कहता है क्या बताऊं चमेली के अंदर क्या कमाल है, तुझे क्या बताऊं गुलाब के अंदर क्या कमाल है, क्या खुशबू है, तुझे बताऊं कि मोतिया के अंदर क्या खुशबू है। उसने कहा इस तरह इतनी तारीफ कर रहा है, इतनी मोहब्बत कर रहा है, इतनी बातें कर रहा है, चल मुझे भी ले चल। उसने कहा आओ मैं तुझे बताऊं। उसे लेकर चला गया। उसने पहले उसे गुलाब पे बैठाया, उसने कहा देख इसकी खुशबू लो। उसने खुशबू ली। उसने कहा मुझे तो कुछ नहीं आती। उसने कहा चलो तुम चमेली पे चढ़ देखो, चमेली की खुशबू ली फूलों की। उसने कहा कुछ नहीं आई। उसने कहा मोतिये के लो, मुख्तलिफ जो खुशबूदार फूल थे
उन पर उसने पूरा उसे दिखाया, उस पर बिठाया। उसने कहा इसकी स्मेल लो, खुशबू लो। उसे खुशबू नहीं आई। उसने कहा ये तो पूरी दुनिया इस खुशबू से महकती है, पूरी इंसानियत महकती है। जहां ये खुशबू जाती है, जहां ये फूल जाते हैं, वहां ये खुशबू होती है, तुम्हें क्यों नहीं है? उसने कहा मुझे आती ही नहीं है। उसने कहा अच्छा वजह क्या है? उसने कहा बस मैं कह रहा हूं ना, मैंने तुम्हारे से कोई जिद तो नहीं है, मुझे तो ये खुशबू आती नहीं। उसे अजीब सा सवाल किया, अजीब सा जवाब दिया। उसने कहा इस तरह करो कि अपना मुंह खोलो। जब उसने अपना मुंह खोला तो मुंह के अंदर छोटा सा वो गोबर की गोली बनाए बैठा हुआ था। उसने कहा तू अंदर से ही पलीद है, तू क्या जानता है गुलाब क्या है, चंबेली क्या है, मोतिया क्या है? तेरे अंदर ही इश्क मुस्तफा नहीं है, तू क्या जानता है औलिया अल्लाह क्या होते हैं? पहले तू तो हो, अपने सीने के अंदर इश्क मुस्तफा तो डाल, फिर तुझे पता चले औलिया अल्लाह की दहलीज पे जाने से क्या फायदा होता है, क्या मेहरबानी होती है। औलिया अल्लाह की दहलीज पे जाने का सबसे पहला जो मकसद होता है सीने के अंदर इश्क मुस्तफा। जो सीने के अंदर इश्क मुस्तफा लेकर जाता है वो न किसी मर्ज में मुब्तला होता है, न किसी दुख में मुब्तला होता है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला शुरू होने वाला है। करामतों का सिलसिला और शब रोज जारी और सारी रहता है। सूफी बसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ़िल सरकार की दहलीज पे हर लम्हा एक करम की बरसात बरसती रहती है, मेहरबानी और करम की बरसात बरसती रहती है। इन बरसात के अंदर आप भी ज़रूर शामिल हों। कोई शायद ऐसा छींटा आप पे पड़े जो आपकी मर्जों को भी ले जाए, दिल को भी साफ कर जाए, सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा भी डाल के चला जाए। इसलिए आप बैठे इस अकीदत से, इस नीयत से। वो कहते हैं बात मुराद तक पहुंचता है। एक मुराद तक पहुंचने के लिए अदब का होना जरूरी है। बहुत सारे लोग मसाइल के अंदर गिरफ्तार हैं। एक छोटी सी मसला आपके समातों की नजर, एक छोटी सी बात हो रही है, आपको दम और दुआ इंशाअल्लाह ताला शुरू हो जाएगी। एक छोटा सा आपके लिए असर का डर लग जाए ना, इंसान चकरा जाता है, घबरा जाता है, परेशान हो जाता है। मैं जानता हूं, मैंने 7 करोड़ से जायद लोगों को देखा है, पूरा अर्ज पूरी दुनिया में मैंने देखा है। मुझे एक शख्स मिला, कहने लगा सरकार मैं इतना बीमार था, पहले तो मेरा दिल का मसला था, फिर मेरी जो खाने वाली खुराक की नाली थी इसके अंदर इन्फेक्शन ऐसा हो गया, मैं कुछ खा नहीं सकता, मैदा खराब हो गया, मैं बिल्कुल ऐसे कि लाचार हो गया, बिल्कुल कमजोर हो गया। डॉक्टरों के पास गया, ऑपरेट के लिए इतनी हिम्मत नहीं थी, इतनी ताकत नहीं थी, इतनी इलाज के अंदर इतनी ताकत नहीं थी, और मैं इतनी तकलीफ के अंदर मुब्तला था, इतनी मुसीबत के अंदर मुब्तला था कि मैं बहुत परेशान हो गया। मैं सूफी बसफ़ा हजरत क़िबले आलम पीर मुसंजफ़िल सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दहलीज पे आया। कहाँ आया? जरा अल्लाह वालों की दहलीज पे आया, रब वालों की दहलीज पे आया। और मैंने आकर 3 दम करवाए। ये आपके सामने खड़े हैं और कहते मैं ऐसे ठीक हुआ जैसे कभी बीमार ही नहीं हुआ था। अल्लाह कुरान में फरमाता है ईमान वालों के लिए एक ही निशानी काफी है और बेईमान के लिए पूरी कायनात ही ना काफी है। अल्लाह ताला ताजदारे मदीना के सदके से जिस तरह इन्हें शफाए कामला हुई है, अल्लाह ताला आपको भी शफाए कामला नसीब अता फरमाए और आप पे भी अपना खास करम और मेहरबानी फरमाए। इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ का सिलसिला जो है वो शुरू होने वाला है। बस यही लम्हात हैं, यही करम और मेहरबानियों के लम्हात हैं। लेकिन इस चीज़ से याद रख लें, ये मेरी बात याद रख लें कि जो अल्लाह वालों की दहलीज में आता है ना, तो यहाँ पर एक खैर खास खैर मिलती है, खास करम मिलता है। वो कहते हैं ना हक परस्तों की अगर तो उन्हें दिल जो ही न की, ताना देंगे बुत के मुस्लिम, इनका खुदा कोई नहीं। इसलिए कोशिश तो की है, ये आप ही मेरे साथ हैं, हम सारे हुजूर के गुलाम हैं, हम ताजदारे मदीना के गुलाम हैं। कोई किसी भी मनसब पे बैठा है, किसी भी जगह पर बैठा है, चाहे वो कितनी बड़ी सीट पे बैठा है या कितना कमजोर है, बड़ा वही है,
जो आमना के लाल का गुलाम है। हुजूर की जिसके जिसके बस इसी ग़ुलामी रसूल में अल्लाह ताला हमारी दुनिया और फिर इसके बाद आखिरत सारी चीज़ें इसी में गुजार दे इंशाअल्लाह ताला। 3 दम होंगे। सबसे पहले आप तवज्जो से सुन लीजिए। सबसे पहले आपको होगा, फिर नीचे हालों में व्हील चेयर की जो मरीज हैं, ज़्यादा बीमार हैं, उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रखेंगे। आपको जहाँ दर्द व तकलीफ है वहाँ एक हाथ रखेंगे और तीसरे दम के लिए कोई भी चीज़ आपने दम करवाने की नीयत से लाई है उसे ऊपर करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा भी खास दम होगा। दम और दुआ के लिए तैयार हो जाए। अभी इंशाअल्लाह ताला दम और दुआ के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। जो मर्द हज़रात हैं अपने सर पे टोपी है, चादर है, मामा है, कोई चीज़ उसे उतार लीजिए। ख़वातीन अपने दुपट्टे का ख़ास तरीके से ख्याल रख लीजिए। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए ताकि इस खास दम और दुआ में आप सभी लोग शरीक हो जाएं। आपकी तवज्जो मेरी तरफ होनी चाहिए इस इरादे, इस यकीन से कि शफा मन जानिब अल्लाह है, अल्लाह ही शफा देने वाला है। एक हाथ सर के आगे और एक पीछे रख लीजिए। अब दूसरे दम के लिए जहाँ दर्द व तकलीफ है वहाँ हाथ रख लें। जो व्हील चेयर के मरीज हैं उनके करीब के रफ़का उनके सर पे हाथ रख लें ताकि दूसरा दम हो जाए। कोई छोटा बच्चा है उसके सर पे भी दम हो जाए, उसके सर पे भी हाथ रख लीजिए ताकि उसको भी खास इस दम में वो शरीक हो जाए। अब तीसरे दम के लिए कोई भी चीज दम करवाने के लिए सलाई है, पानी है, तस्वीर है, किसी मरीज को फोन के जरिए दम करवाना चाहते हैं, फोन नंबर में ला लीजिए। जो जो चीज दम की नीयत सलाई है उसको ऊपर कीजिए ताकि तीसरा भी खास दम हो जाए। ऊपर कीजिए जो चीज दम की नीयत से लाई है। तीन खास दम हो चुके हैं। जिस तरह इज्तिमाई तौर पे दम और दुआ का सिलसिला है, इसी तरह बैत का सिलसिला है। अगर आप में से कोई दरबारी अली अपलावड़ा शरीफ का बस सिलसिला हुजूर गौसे पाक बैत होना चाहता है, मुरीद होना चाहता है, तो अपना दाया हाथ खड़ा करे ताकि उसकी निस्बत दरबारी अली अपलावड़ा शरीफ से हो जाए। हमारी निस्बत हुजूर गौसे पाक से है। या ताए दस्तगीरी कोई मेरे दिल से पूछे, वहीं आ गए मदद को जब जहां मैंने पकारा। सरकार गौसे आजम नजरे करम खुदारा, नूर आंखों पे चेहरों पे उजाले होंगे,
मुस्तफ़ा वालों के अंदाज नराले होंगे। इश्क सरकार की एक शम्मा दिल में जलाए रखना, बाद मरने के लहद में भी उजाले होंगे। नमाज पढ़ें, कुरान पाक की तलावत करें, जितना हो सकता है मुस्तफ़ा जाने रहमत पे दरूद व सलाम पढ़ें। जो पैगाम पूरी दुनिया में दरबारे अली अपलावड़ा शरीफ से जा रहा है, हर मोमन की पहचान नहीं, हर मोमन की जान से भी आगे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अभी दुआ के लिए हाथ उठा लें, जो जो मुराद है वो दिल में रखे, मेरे आमीन के साथ आमीन के। जरूर मेरा खुदा दुआओं को सुनने वाला और कबूल फरमाने वाला है। आमीन 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 आमीन।